शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश। दो बातें हैं। तस्य प्रतिमा न अस्ति, उसके बराबर कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है। उसकी जो सीमा है उस जैसे उतनी सीमा किसी की नहीं है। और उसको हम जानते हैं उसके कर्मों के से, उसके यश से। तो किसी चीज का नाम हमें अवश्य पता होना चाहिए जब हम किसी से व्यवहार करते हों या जानना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए या परमेश्वर के पास जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया है उस रास्ते का नाम है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा वेद है, वेद के 4 भाग हैं, उसके 4 विषय हैं। ऋग्वेद को हम ज्ञान का विषय कहते हैं, यजुर्वेद को कर्म कहते हैं, सामवेद को उपासना कहते हैं, अथर्ववेद का विषय हम विज्ञान कहते हैं। इसलिए शास्त्रीय भाषा में ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, विज्ञान कांड ऐसे पुकारते हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये विकल्प नहीं है, ये एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं बन सकता, उपस्थिति नहीं बन सकती, और इनके क्रम को भी आप नहीं बदल सकते। ऋग्वेद पहले स्थान पर होगा, यजुर्वेद दूसरे स्थान पर होगा, सामवेद तीसरे स्थान पर होगा और अथर्ववेद चौथे स्थान पर होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में प्रारंभ जो है वो ज्ञान से है। ज्ञान के आधार पर ही कर्म होता है और कर्म से ही परिणाम आता है। तो आप उसे ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड कह लीजिए या उसे ज्ञान कर्म उपासना कह लीजिए। यदि इसी को हम देखें तो ज्ञान कर्म उपासना, इसका एक नाम स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो ज्ञान क्या है? स्तुति। कर्म क्या है? प्रार्थना। और हमारे पास उपासना क्या है? परिणाम। तो ज्ञान कर्म उपासना, ये जो तीनों चीजें हैं ये एक ही क्रम से चलती हैं। इनको आप बदल नहीं सकते, एक के स्थान पर या आगे पीछे भी नहीं कर सकते। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के पास जाने के लिए जो रास्ता है, जो मार्ग है, जो क्रम है, वो भी यही है।
पहले स्तुति, फिर प्रार्थना और फिर उपासना। अर्थात ईश्वर की आप पहले उपासना नहीं कर सकते। यदि ये कोई कहता है कि मैं ईश्वर की उपासना करता हूं और बिना प्रार्थना या बिना स्तुति के, तो संभव नहीं होगा। स्तुति के बिना प्रार्थना भी संभव नहीं है। तो ये क्रम है स्तुति, प्रार्थना, उपासना। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि हम जब भी कहीं स्तुति करते हैं किसी की भी, चाहे मनुष्य की करते हों, चाहे देवता की करते हों, परमेश्वर की करते हों, किसी महापुरुष की करते हों, तो हम देख सकते हैं कि स्तुति में होता क्या है। किसी भी स्तोत्र को आप उठाकर देख सकते हैं, हनुमान चालीसा देख सकते हैं, देवी स्तोत्र देख सकते हैं, श्री कृष्ण स्तोत्र देख सकते हैं, राम का स्तोत्र देख सकते हैं। तो सारे स्तोत्रों में क्या होता है? उसका परिचय होता है, उसके गुण होते हैं, उसके कर्म होते हैं, उसका स्वभाव होता है। तो ये जो गुण कर्म स्वभाव बताया गया है उसको हम स्तोत्र कहते हैं। तो अर्थात जिसमें स्तुति की गई है उसको स्तोत्र कहते हैं। तो स्तुति क्या हुई उसके बारे में जानना, उससे कुछ जो हम वो योग्यता उसकी है देने की, पाने की, उसको पहचानना, उसके लिए कहना। तो एक अर्थ इसका यह बना कि स्तुति का अर्थ होता है परिचय, या स्तुति का अर्थ होता है ज्ञान। वहां ज्ञान कर्म उपासना में ज्ञान पहले है, और यहां स्तुति प्रार्थना उपासना में स्तुति पहले है। तो ये जो प्रार्थना और उपासना है ये कब होगी? जब पहले हमें स्तुति मालूम हो, हमने पहले स्तुति की हो। तो स्तुति का अर्थ सीधा सा यदि संक्षेप में समझने की दृष्टि से लिया जाए तो इसका अर्थ होगा परिचय। अर्थात किसी भी स्तोत्र में उस देवता का परिचय होता है। वो श्री कृष्ण का हो, वो रामचंद्र जी का हो, हनुमान जी का हो, जिस किसी का भी हो, गणेश जी का हो, उस स्तोत्र में हम देखेंगे कि उस देवता का उसमें परिचय है। तो जब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे तो उसका अर्थ होगा हमें ईश्वर का परिचय। यहां एक छोटा सा तथ्य ध्यान में रखने की बात है, और वो छोटा सा तथ्य है, स्तुति का अर्थ परिचय होता है, तो परिचय कहां तक सीमित है? परिचय कौन से शब्द हैं जो परिचय देते हैं, परिचय कराते हैं? बहुत सामान्य चीज है। किसी भी व्यक्ति से पूछो जी आपका परिचय पत्र है, तो कहता है दिखाइए क्या है उसमें। तो किसी भी परिचय पत्र में क्या होता है आप उसको निकाल कर देख लो। उसका चित्र लगा होगा, उस पर उसका नाम लिखा होगा, उसका पता लिखा होगा, उसका कोई काम लिखा होगा। आप वैसे बड़ा परिचय चाहेंगे तो फिर आपको जीवन चरित्र लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन संक्षेप में जब बात करेंगे तो 3 बातें आपको परिचय के लिए पर्याप्त है। अर्थात आप जिस वस्तु से परिचित होना चाहते हैं उसका नाम क्या है, आप जिस वस्तु से परिचित होना चाहते हैं उसका स्थान क्या है। आप स्थान कहते हैं, धाम स्थान को कहते हैं।
और तीसरी चीज है, जिस वस्तु से आप परिचित होना चाहते हैं उसका कार्य, काम क्या है। अर्थात एक वस्तु से परिचित होने के लिए तीन बातों की आवश्यकता है। उसका नाम है, धाम है, काम है। अर्थात उसका नाम क्या है यदि आप जानते हैं तो आप उससे परिचित हैं। वो वस्तु, वो व्यक्ति कहाँ है, कहाँ पाई जाती है, कहाँ मिलती है, कहाँ रहती है, तो आपको पता लग जाएगा कि आप उसके परिचित हैं। आप ये जानते हैं कि वो कहाँ क्या काम करता है तो आप उसके परिचित हैं। आपसे कहते हैं कि आप देवदत्त को जानते हैं, बोले हाँ जी जानता हूं। क्या, कैसे जानते हैं? कि वो उस गली में रहता है। मैं देवदत्त को जानता हूं, कैसे जानता हूं? कि वो मेरे साथ दफ्तर में काम करता है। मैं देवदत्त को जानता हूं क्योंकि इस नाम का आदमी मैंने देखा है, मेरे पास रहता है। अर्थात किसी को जानने के लिए, किसी से परिचित होने के लिए, किसी की स्तुति करने के लिए मुझे तीन बातों की आवश्यकता होती है। अर्थात मैं उसका नाम जानता हूं, मैं उसका स्थान जानता हूं और उसके काम से, व्यवहार से परिचित हूं, वो क्या करता है। यदि तीन बातें किसी के विषय में मुझे पता हैं तो सामान्य रूप से मैं कह सकता हूं कि मैं उस व्यक्ति या वस्तु से परिचित हूं। मैं उस व्यक्ति का नाम जानता हूं, मैं उस व्यक्ति के स्थान को, रहने को, स्थान को जानता हूं और मैं उस व्यक्ति का जो कार्य है, जिसको वो संपन्न करता है, उसकी जो योग्यता है, उससे परिचित हूं। तो इसी तरह से यदि हम चाहते हैं कि हम ईश्वर से परिचित हों, ईश्वर के बारे में हमको कुछ जानकारी हो, तो ये तीन बातें हमें उसके बारे में भी जाननी होंगी। उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है और करता क्या है। नाम की चर्चा हमने पीछे की है। हमने देखा है कि उसके वैसे तो हजारों नाम हैं, असंख्य नाम हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं, इसलिए उन विशेषताओं को बताने वाले शब्द भी बहुत हैं और वो सारे शब्द उसके नाम के रूप में काम आ सकते हैं, आते हैं। इसलिए नाम की दृष्टि से हम उससे परिचित हैं और ये भी जानते हैं कि उसके अनेक नामों में से एक नाम जो है वो मुख्य है और उसको हमने देखा है। ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है। तो हम परमेश्वर की जो स्तुति है, परिचय है, उसको करने की तीन बातें, उस परिचय को पूरा करने वाली तीन बातों में से एक बात है नाम। हमने उसे जाना। अब दूसरा प्रश्न उठता है, उसका धाम या स्थान कहां है। धाम स्थान को कहते हैं, उसके निवास का क्षेत्र है उसको कहते हैं। अब प्रश्न है कि वो रहता कहां है। यदि स्थान विशेष में रहता है तो हम उसको उस तरह से जान सकते हैं, जैसे कहते हैं कि विष्णु जी कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। शिव जी कहाँ रहते हैं, हिमालय में रहते हैं। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। तो हर देवता का स्थान है,
तो जो ये देव है, जिसको हम परम देव कहते हैं, महादेव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, इसका भी स्थान होना चाहिए। तो हमें कैसे पता लगेगा उसका स्थान? उसका स्थान जो है, उसकी उपस्थिति है, उसका जानने का एक ही प्रकार है, एक ही तरीका है, जिसको हमने पिछले दिनों कहा था, यतो व्रतानि पस्पश। जहां से उसकी पहचान दिखाई दे रही है, झांक रही है। और वो पहचान क्या थी? उसके नियम, उसकी व्यवस्था, उसके काम। वो बता रहे हैं कि वो यहां है। वो वहां है, क्या पता जो काम कर रहा है उससे पता लगता है कि वो यही है, क्योंकि एक नियम है। काम हो रहा है तो निश्चित रूप से करने वाला वहां होगा। कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती। यदि कहीं कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका कर्ता भी वहां पर है। तो उस कार्य से हम उस कर्ता को जानते हैं। हम यदि ये मान लें कि वो किसी स्थान विशेष में रहता है, तो उसकी क्रिया भी सीमित हो जाएगी, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान भी सीमित हो जाएगा। लेकिन देखने से, अनुभव करने से हमें पता क्या लग रहा है? अनुभव करने से यह पता लग रहा है कि उसकी क्रियाएं सर्वत्र व्यापक हैं, सर्वत्र होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके नियम सर्वत्र चल रहे हैं और उसके नियम ही बता रहे हैं कि वो यहां है, विद्यमान है। नियम है, नियामक है, नियंता है, व्यवस्था है, व्यवस्थापक है, क्रिया है, कर्ता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपनी क्रियाओं से, अपने कार्यों से वो अपनी उपस्थिति को, अपनी पहचान को बता रहा है। तो वो ये जो पहचान है, ये जो कार्य है, वो जहां जहां हो रहा है वहां वहां उसकी उपस्थिति है, वही उसका निवास है। तो उसका निवास कहां हुआ? जहां जहां पर क्रिया है, जहां जहां पर उसकी व्यवस्था है, जहां जहां उसके नियम दिखाई दे रहे हैं, उन सब स्थानों पर उसकी उपस्थिति है, उसका निवास है। तो हमें कैसे पता लगा? उसकी क्रियाओं से। अर्थात कहीं पर भी जहां क्रिया नहीं है वहां उपस्थित नहीं होगा। तो इस दृष्टि से परमेश्वर के परिचय के लिए पहली चीज है स्तुति। और स्तुति के तीन भाग हैं, नाम, धाम और काम। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि